हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा मैया की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुमी। जगन्नाथ स्वामी की जय। हरे कृष्णा। तो आज से हम जगन्नाथ की विभिन्न लीलाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज पहला जो लीला हम चर्चा करेंगे उसका मूल जो मेन विषय है चर्चा करने का ये है जगन्नाथ के दर्शन की क्या क्षमता है। अगर कोई एक बार जगन्नाथ जी की दर्शन कर लेता है, कोई एक बार अगर पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में चले जाता है तो उनका क्या प्राप्त होता है, क्या उनको अचीव होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत पुराना एक कहानी है। पुंडरीक और अम्बरीश नाम से दो फ्रेंड्स थे, दो आपस में बहुत अच्छे दोस्ती थे। जो पुंडरीक है वो थे ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण फैमिली आप जानते हैं, भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं चतुर्वर्ण मया सिष्टम गुण कर्म विरागशः। जो चार वर्ण है, चार आश्रम है, भगवान ने बनाए हैं खुद। मया सृष्ट, भगवान मैं बनाया हूँ। तो चतुर्वर्ण मया सिष्टम भगवान ने बनाया। तो इसी तरह से जो पुंडरीक है वो कौन सा वर्ण के थे? ब्राह्मण। और जो अम्बरीश थे वो थे क्षत्रिय। तो पुंडरीक ब्राह्मण होने की बाद भी वो ब्राह्मण की काम नहीं करते थे। ब्राह्मण की काम क्या 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 है? जजन जाजन पठन पाठन, दान देना, दान ग्रहण कर, दान देना, दान ग्रहण करना, किसी वेद अध्ययन करना, दूसरा का पढ़ाना, ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम भगवद गीता में भगवान कहते हैं ब्राह्मण की काम क्या है। तो वो अपने ब्राह्मणिकल वर्क्स में, ब्राह्मणिकल जो रिचुअल्स होते हैं, ब्राह्मणिकल जो परफॉर्मेंस होते हैं उसमें वो एंगेज नहीं थे पुंडरीक। और उनका जो मित्र है, क्या लगता है आपको वो भी अपना क्षत्रिय कर्म में अच्छा से क्षत्रिय कर्म कर रहे थे? नहीं है। बंगाली में कहावत है चुरे चुरे मस्त तो भाई। फ्रेंड्स वो दो व्यक्ति बनते हैं जो दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग है। जब ये दोनों के अंदर एक ही चीज को लेकर सिमिलरिटी है, दो अलग अलग मिजाज की व्यक्ति, दो अलग अलग स्वभाव के व्यक्ति दोस्त नहीं बन सकते हैं। एक ही स्वभाव के व्यक्ति दोस्त बन सकते हैं। तो जिस तरह से पुंडरीक है उसी तरह से अम्बरीश भी है। अम्बरीश भी अपने काम में कभी वो युक्त नहीं थे। अपने जो धर्म, अपने शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय का जो धर्म होता है उस काम में बिल्कुल भी वो रुचि नहीं रखते थे। ये दोनों क्या करते थे? अपना जो भले उच्च कुल में जन्म हुए हैं, जन्म होने के बाद भी वो इधर उधर घूमते थे, सारे कुकर्म करते थे। अमीषा, नेशा, अवैध संघ, स्त्री गमन, वेश्या के पास रहना, चोरी डाकू, ये सारे कर्म में हम लोग लिप्त रहते थे। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? भले ही आपका जन्म कोई कौन सा भी कास्ट में क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका कर्म से ही नहीं है तो ये सारे वर्ण मायने नहीं रखता है। भगवान स्कंद पुराण में कथा कहते हैं, कहते अगर जो ब्राह्मण है वो अगर मेरा भक्त नहीं है तो वो ब्राह्मण का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसे जाति से है जो बड़े ही नीचू जाति से है, सपचह स्वपचह बरियान, वो महान है। सपच व्यक्ति अगर वो भगवान की भक्त है तो भले हमारा जन्म कौन सा भी कास्ट में क्यों ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर टू कृष्णा।
भगवान के पास ये सारे कोई मायने नहीं रखता है, अगर आप भगवान के भक्त हो तो। अगर भगवान की भक्ति करते हैं आप, तो ये सारे जो कुल जाति ये सारे विचार नहीं रखते। कृष्ण भक्ति ना ही जाति कुलादि विचार, कृष्ण भक्त का जाति कुलादि विचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपना जो आश्रम है, अपना जो वर्ण है, उसका जो कर्तव्य उसको पालन कर लेते हैं। जिससे हम समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है हम कौन सा वर्ण से हैं, इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है हम कौन सा आश्रम से हैं, इंपॉर्टेंट ये है क्या हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं या नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इट डजंट मैटर फ्रॉम वेयर वी कम फ्रॉम, कहां से हम आते हैं, मायने नहीं रखता। तो इसी तरह से वो दोनों इतना वाइन दारू पीते थे, वेश्यागमन करते थे, और आपने कुछ दिन बाद सबका मृत्यु अवश्य भी है, जातस्य है ध्रुव मृत्यु, जिनका जन्म हुए हैं उनका मृत्यु होगा ही है, लेकिन उनके बारे में कभी चिंता नहीं थी उनका। युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष पूछते हैं, आप बताओ इस दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, तो कहते आश्चर्य की बात तो ये है कि सारे लोग मरेंगे, हमको पता है हमारा दादाजी मर गए हैं, हमारा उनकी पिताजी मरे हैं, उनकी पिताजी मरे हैं, इसी तरह से सब मरेंगे, लेकिन हम नहीं मरेंगे। तो ये आश्चर्य की बात है। तो ये दोनों का भी ऐसे स्थिति था, वो दोनों कभी सोचे नहीं है हम हमारा भी मृत्यु आएगा, हमको अभी ये सारी चीज छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीज कुकर्म नहीं करना चाहिए। और वो एक ही जगह पर ये सारे कुकर्म नहीं कर रहे थे, अलग अलग जगह पर घूम घूम कर रहे थे। तो ऐसे करते करते एक दिन ये दोनों एक अलग अलग देशों में जाने लगे, यहाँ से वहां या वहां से वहां, ऐसे घूम रहे थे हियर एंड देयर। क्यों? क्योंकि पैसा कमाने के लिए, क्योंकि भोग करने के लिए आपको पैसा चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, विद्यार गौरवे भ्रमि देशे देशे धन उपार्जन करी, सजन पालन करी एक मने भूली नो तुम्हारे हरि। अगर सजन का पालन करना है, अगर आपका इंद्रिय तृप्ति करना है, आपको अगर आपको इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। भक्ति बिना पैसा से होता है, भोग बिना पैसा से नहीं आता है। तो ये दोनों अपने पैसा कमाने के लिए अलग अलग देशों में जाने लगे। जाते जाते उन लोग एक बार क्या हुआ, ऐसे एक जगह पर जाके पहुंचे, देखिए वहां क्या हो रहा है, बहुत सारा साधु संत क्या कर रहे थे वहां, भगवान के नाम के यज्ञ कर रहे थे। वो यज्ञ कर रहे हो, ओम स्वाहा इदम कृष्णा इदम नमः स्वाहा, इस तरह से यज्ञ कर, मेरा कुछ नहीं, सारे कृष्ण का है, सारे विष्णु का है, यज्ञार्थ तन्नत्र विष्णु, सारे यज्ञ विष्णु के लिए करना चाहिए, इस तरह से कर रहे हैं। और वहां पहुंचने के बाद ये दोनों की मन की जो भावना है वो चेंज हो गए। अभी तो को क्या कर रहे थे, वेश्यावृत्ति कर रहे थे, वेश्या के पास गमन करते थे, दारू पीते थे, पैसा चुराते थे, सारे कुकर्म में लिप्त थे। लेकिन यहाँ आने के बाद उनका जो मनोभाव है वो परिवर्तन हो गया है। वो सोचने लगे हम अपना जीवन कितना भ्रीता गवा दिया है, हमारा अपना जीवन को हम कभी सत्कर्म में लगाया ही नहीं है, कभी हम भगवान की भक्ति नहीं करे हैं। एवेना भजिले जशदा सूत चर में परिवे लाजे, अभी तो हम लज्जा में पड़ गए हैं, लाज में पड़ गए हैं, क्योंकि हमने कभी भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करे हैं। तो ये दोनों बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर उन दोनों साधु पुरुष से जाकर पूछते हैं, जय महात्मा, हम दोनों हैं, मैं पंडरीक हूँ, मैं अम्बरीश हूँ, हम दोनों ऐसे ऐसे पाप कर्मों में लिप्त थे और हम ऐसे ऐसे पाप करे हैं, हमको पता नहीं हमारा मुक्ति की क्या उपाय है, क्या आप हमें बता सकते हैं? इसमें एक बहुत सुंदर ही शिक्षा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारा जीवन में हम देख सकते हैं। हम जितना भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं, आप खुद इसको अनुभव कर सकते हैं कि बहुत सारा लोग ऐसे हम इस्कॉन में आए हैं। उस इस्कॉन में आने के पहले हमारा भी मनोभाव ऐसे ही था, थे क्या नहीं? ऑफ कोर्स थे। कुछ ना कुछ पाप कर्म में, हम 4 पाप कर्मों में, कोई ना कोई पाप कर्म में लिप्त थे, कोई ना कोई पाप कर्म में हम एंगेज थे। लेकिन जब हम ही इस्कॉन मंदिर आए हैं, आने के बाद वहां यज्ञ हो रहा था। कौन सा यज्ञ हो रहा था? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र क्या है? यज्ञ है।
ये हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञों में हम आए हैं, यज्ञ सुने हैं, यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कीर्तन में हम भाग लिए हैं। और वहां यज्ञ कौन कर रहा था? भगवान की भक्त। और इस भगवान के भक्त के संग में आकर इस यज्ञ में भाग लेने से हमारा भी मनोभाव चेंज हो जाते, और हम भी आने आके कहते हैं, हे स्वामी जी, हे प्रभु जी, हमें भी इस भक्ति में जो योगदान करना है, हमें कृपया आप उसमें युक्त करिए। तो देखिए, इस तरह से पुंडरीक और अम्बरीश को भी यज्ञ और साधु के संग से उनका जो मनोभाव है उनका चेंज हो गया है। तो अगर हम भी चाहते हैं, हमारे जीवन में हमारा चेतना को परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर हमारा मनोभाव को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण वर्ण अतिशा कृष्णम सांग उपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। यजंती ही सुमेधसः, बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यजंती, पूजा करते हैं भगवान की, संकीर्तन प्राय, संकीर्तन के माध्यम से। तो इस कलयुग में भगवान के पूजा और यज्ञ, एकमात्र यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन। और इस कीर्तन अगर आप करेंगे, क्षेत्रदर्पण मार्जनम बभ महादावाग्नि निर्वापनम, अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन करते तो चेत दर्पण मार्जन, चित्त रूप जो दर्पण मार्जन हो जाता है। तो इसी तरह से पुंडरीक और अम्बरीश को भी चित्त रूपी जो दर्पण मार्जन हो गया है, और उन लोग पूरा क्लियरली अपने स्वरूप को देख पा रहे थे। और क्लियरली देखने की वजह से वो क्या कर रहे थे? साधु से पूछे, हे साधु महात्मा, आप बताइए, हमारा उद्धार की कोई गति है, कोई रास्ता है, बताइए आप। तो वो कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स है, इसमें कोई क्या नहीं है। आप लेकिन आपने जितना पाप किया है, फिलहाल हमें पता नहीं है आपको क्या करने से आपको इससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो उनके मन में बड़े दुख लगे हैं। बोले, क्या हमारा मुक्त होने का कोई भी प्रंता नहीं है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है? तो ये को हाँ वरिष्ठ भक्त थे, तो वो वैष्णव बोलते हैं, एक प्रंता है जो अगर आप करेंगे, हो सकता है आपको भगवान की ये सारे पाप से आप मुक्त हो जाए। और ये सारे पाप से मुक्त भी नहीं होंगे आप, सिर्फ मुक्ति ही नहीं प्राप्त होगा आपको पाप से, आप भगवान की भक्ति भी लाभ कर। ऐसा उसको अगर ऐसे बताया जाए, कोई अगर सोचिए कोई पापी है, जेल में है, तो बोलता है मुझे कोई मुक्त होने का कोई रास्ता है? तो बोलते नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस तो है जिससे आप जेल से निकालने के बाद आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा है? तो पुंडरीक और अम्बरीश को तो ऐसे ही ऑफर मिला ना, जो आप पाप से तो मुक्त हो जाएंगे ही, इसके साथ साथ आपको भगवान की भक्ति भी मिले जाएगा, जो सर्वोच्च पद है। तो पुंडरीक और अम्बरीश बहुत ही विनम्र भाव से साधु से पूछते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनस्तत्तदर्शिनः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं किस तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मतलब उनको प्रणाम करें, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के द्वारा उनको संतुष्ट करे, उसके बाद आप प्रश्न करें अपना आध्यात्मिक जीवन के बारे में। और इसी तरह से जब आप करते हैं तो क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञाना, इस तत्वदर्शी व्यक्ति ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, वो तत्वदर्शी व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो इसी तरह से पुंडरीक और अम्बरीश उनका सेवा करने लगे, उनको पास विनती हम्बल होकर, विनम्र होकर उनसे पूछे, आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं? तब ये साधु महात्मा कहते हैं, आप एक काम करो, आप उत्कल प्रदेश में जाओ। उत्कल प्रदेश तब का नाम थे, अभी नाम है उड़ीसा, उड़िया जो कहते हैं, उड़ीसा जाओ, उत्कल प्रदेश जाओ, वहां जाकर जगन्नाथपुरी में जाओ, जगन्नाथपुरी जाकर श्री जगन्नाथ देव की दर्शन करो, उनका दर्शन से ही आपका सारे पाप नष्ट हो जाएगा। ये दोनों और एक सेकंड लेट नहीं करें, दोनों पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के लिए रवाना करे। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। तो उत्कल प्रदेश की तरफ उन लोग जाने लगे। जाते जाते उनको बहुत दिन, 3-4 दिन, 5-6 दिन लग गए। जब पहुंचे जाने के बाद, तो उन लोग दरवाजा की बाहर, सिंहद्वार की बाहर खड़े थे, और वहां खड़े होकर भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम हमेशा जप करते जा रहे हैं, हे जगन्नाथ स्वामी, हे जगन्नाथ स्वामी, आप कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। लेकिन
जगन्नाथ उनको दर्शन नहीं दे रहे थे, उनको दर्शन नहीं मिल रहा था। 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, 4 दिन चला गया, 5 दिन, 6 दिन, 7 नंबर दिन, 7 नंबर दिन को उनको श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की दर्शन मिले। और जब ही उनको दर्शन मिले हैं तब उनकी आंखों से पानी निकालने लगे, उनके शरीर में अष्टोशक्ति विकार होने लगे हैं। क्यों ऐसा विकार होने लगे? क्योंकि उनका सारे पाप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन से समाप्त हो गए। तो इससे हम समझ सकते हैं, अगर भगवान जगन्नाथ जी की कोई एक बार दर्शन कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं आता है। कोई अगर जगन्नाथ के रथ में बैठे हुए देख लेते हैं, उसको कभी पुनर्जन्म नहीं आता। तो जगन्नाथ स्वामी इतना कृपालु है। तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं किस तरह से पुंडरीक और अम्बरीश इतना पापी होने के बाद भी ये जगन्नाथपुरी धाम में जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन के माध्यम से वो मुक्त हो गया है। तो क्या हमें भी यह कृपा नहीं मिल सकते हैं? क्या हम भी जगन्नाथ जी के दर्शन करके से समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति में लग नहीं सकते? ऑफ कोर्स लग सकते। इसलिए आइए, ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहे हैं अभी, इसके लिए हम अपना मनोभाव को, अपना चेतना को बनाए। जो जगन्नाथ स्वामी आ रहे हैं, अपन सबको दर्शन देने के लिए बाहर, और हमको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनकी कृपा ग्रहण करें और हमारा अपने जीवन को सार्थक बनाए। हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।